मशहूर लोक गायिका और अपने गीतों से देश के लोगों को जगाने वाली नेहा सिंह राठौर इस वक्त भारी मुसीबत में घिरती हुई दिख रही है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर सिर्फ इस बात के लिए दर्ज किया गया है कि कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने 27 लोगों की जान ले ली, उस पर उन्होंने सरकार के फेलियर पर सवाल पूछा। सरकार से सवाल पूछा कि जब सरकार दावा करती है देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर हमारे इतने सारे लोगों की हत्या कैसे आतंकी करके चले गए। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तब नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में उन्होंने सरकार से सवाल पूछे थे। वो वीडियो पाकिस्तान के एक ट्विटर अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया, तो हमारे देश में बैठे अंधभक्तों को बुरा लग गया और अंधभक्त जो है वो नेहा सिंह राठौर को गाली देना शुरू किए। ना सिर्फ गाली दिए बल्कि उनको ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, भद्दी भद्दी बातें कहें, और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो नेहा सिंह राठौर के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए। वो वीडियो कौन सी थी और क्या सवाल पूछा था नेहा सिंह राठौर ने, पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल था जिसने नेहा सिंह राठौर की इस वीडियो को शेयर किया, जो अभी आप देखिएगा। उसके बाद अंधभक्तों की भावनाएं भड़क गई। पहले आप ये वीडियो देखिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। तो आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर ने क्या गलत सवाल पूछ लिया था देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, देश की एनडीए सरकार से, जो अंधभक्तों को बुरा लग गया। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर तो ये भी पूछ रही हैं कि आखिर सवाल सरकार से किया जाए किस मुद्दे पर। ये अंधभक्त तो अगर शिक्षा पर सरकार से सवाल पूछ लिया जाए कि देश में लगातार शिक्षा का बजट क्यों घट रहा है, तब अंधभक्तों को बुरा लग जाता है। तब अंधभक्त कहना शुरू कर देते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। अगर आप देश में बढ़ती महंगाई के ऊपर सवाल पूछ लीजिए, तब अंधभक्तों को बुरा लगता है, भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है और संघियों को बुरा लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप महंगाई पर सवाल न पूछे। तो आखिर सवाल किस पर पूछा जाए, इन अंधभक्तों से, या फिर सवाल जो है सरकार से ना पूछ करके विपक्ष से पूछा जाए, जो सत्ता की गद्दी पर बैठी हुई नहीं है। ये चाहते हैं अंधभक्त कि अंधभक्तों के हिसाब से देश चलेगा और अंधभक्तों के हिसाब से लोग सवाल पूछेंगे। नेहा सिंह राठौर ने ये वीडियो जब बनाया, इसी वीडियो को पाकिस्तान का एक हैंडल अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर देता है और शेयर करते हुए लिखता है कि ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है पीटीआई प्रमोशन और ये वेरीफाइड पेज है। उसने नेहा सिंह राठौर की इस वीडियो को उठा करके अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा कि इस इंडियन लड़की ने पहलगाम हमले की हकीकत और वजह बता दी है। मोदी सरकार इस हमले को बिहार इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बात पीटीआई प्रमोशन नाम के हैंडल से शेयर करके नेहा सिंह राठौर के वीडियो के ऊपर कहा गया, जिससे हमारे देश में बैठे हुए अंधभक्तों की भावनाएं आहत हो गई और वो बिलबिला गए कि पाकिस्तानी हैंडल कैसे नेहा सिंह राठौर की वीडियो को इस्तेमाल कर रहा है। अब पाकिस्तानी हैंडल ने नेहा सिंह राठौर की वीडियो को इस्तेमाल कर लिया तो अंधभक्तों को लगने लगा कि नेहा सिंह राठौर जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। जबकि ये अंधभक्त इतने बड़े मूर्ख होते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहती है।
अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो हो सकता है मेरी ये वीडियो अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति देख रहा हो। और मैं अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते तो जरूरी नहीं कि आपका पड़ोसी देखे, हो सकता है कि आपका पड़ोसी ना भी देखे, लेकिन हो सकता है कि यूके में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपकी वीडियो को देख ले। तो ये प्लेटफॉर्म से अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति नेहा सिंह राठौर की वीडियो को देख ले और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दे, तो नेहा सिंह राठौर से क्यों भक्त नाराज हो गए? नाराज होने का सीधा सीधा कारण यह है कि नेहा सिंह राठौर ने देश की सरकार से सवाल पूछ लिया कि देश पर इतने बड़ा आतंकी हमला क्यों हो गया, क्यों सुरक्षा में चूक हुई। इससे पहले भी पुलवामा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी और पुलवामा हमला हुआ था। उसके बाद मोदी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, धारा 370 हटाया और कहा कि इससे आतंकवादियों की कमर टूट गई है। उसके बाद भी सुरक्षा में चूक क्यों हुई और इतना बड़ा हमला क्यों हुआ और हमारे 27 लोग क्यों मारे गए, इस पर सवाल पूछ लिया तो अंधभक्तों को बुरा लग गया और वो बहाना तलाशने लगे कैसे वो नेहा सिंह राठौर को टारगेट करें। और संघियों, भाजपाइयों और अंधभक्तों को टारगेट करने के लिए हथियार मिल गया कि पाकिस्तानी हैंडल नेहा सिंह राठौर की वीडियो को शेयर कर रहा है, जिसके बाद लगातार संघी और अंधभक्त नेहा सिंह राठौर के खिलाफ माहौल बनाने लगे और उनको ट्रोल करना शुरू किए। ट्रोल जब उनको किया जा रहा था तब भी नेहा सिंह राठौर का एक जवाब आया था और जवाबी वीडियो में उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुनिए, फिर हम आपको बताएं कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर जब एफआईआर हो गई है तो नेहा सिंह राठौर की हालात इतने ज़्यादा खराब हैं क्योंकि उनको जो है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। उनकी पति की नौकरी भी चली गई थी क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछती हैं, तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपना केस लड़ सके। इस पर भी वो अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन आप पहले देखिए कि नेहा सिंह राठौर को जब ट्रोल किया गया तो उन्होंने कैसा जवाब दिया था। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर ने जब ट्रोलरों को जवाब दिया, 2-2 रुपए प्रति दिहाड़ी की मजदूरी करने वाले संघियों और अंधभक्तों को जब जवाब दिया, तो भाजपाइयों ने उन्हें फंसाने के लिए नई साजिश रची और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और मुकदमा दर्ज कराने वाले सज्जन कौन हैं और उन्होंने किस बात से उनकी भावनाएं आहत हुई है, जिसके बाद वो नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उनका नाम अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल के जरिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी क्या थी वो नहीं बताया गया है और सोशल मीडिया मंच पर ऐसे वीडियो और पोस्ट साझा किए जिससे राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यानी कि एक कवि हैं, अभय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति हैं, इनको बहुत बुरी लग गई नेहा सिंह राठौर की बातें और ये थाने पहुंच गए लखनऊ के हजरतगंज में और इन्होंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। जैसे ही नेहा सिंह राठौर के बाद एफआईआर दर्ज हुई तो वो अपनी पीड़ा बताती हैं और पीड़ा बताती हैं कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपना मुकदमा भी लड़ सकें। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करके जानकारी दी और वो कहती हैं, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरा आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है जिसमें सिर्फ 519 रुपये है, जिसमें से 500 रुपये
तबला वादक को देखकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। यानी कि नेहा सिंह राठौर अपनी पीड़ा बता रही है कि इनके पास पैसे भी नहीं है कि ये जाकर के मुकदमा लड़े, और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और इनको जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि भले ही वो मजबूर है, उनके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए, लेकिन वो सच बोलना बंद नहीं करेंगे और लगातार सरकार से सवाल पूछते रहेंगी। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है, और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या नेहा सिंह राठौर ने कोई गलत बातें सरकार से पूछ ली थी? क्या उनके सवाल गलत थे, नाजायज थे, या फिर नेहा सिंह राठौर को फंसाने की साजिश की जा रही है और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि नेहा सिंह राठौर जब भी सवाल पूछती है सरकार से तो वो किसी गलत नीतियों के ऊपर सवाल पूछती हैं, सरकार के किसी गलत कार्य के ऊपर सवाल पूछती हैं, और इसी बात से देश में बैठे संघियों, भाजपाइयों और अंधभक्तों को बुरा लगता है और वो नेहा सिंह राठौर की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा किया गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो कोई एडवोकेट देख रहा है तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप नेहा सिंह राठौर की मदद करिए। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप उनका अगर केस लड़ेंगे तो आप देश में उन आवाज़ों को मजबूती प्रदान करेंगे जो इस देश की तानाशाही सरकार के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं, वीडियो बना करके सवाल कर रहे हैं। उन आवाज़ों को आप बचाने में अहम योगदान निभाइएगा। तो नेहा सिंह राठौर की आप जरूर मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।